हेलो दोस्तों, क्विक केस में आपका स्वागत है। यूपीपीसीएस 2023 का जो है कैलेंडर जारी किया गया है कि कौन सा एग्ज़ाम पूरे वर्ष में कौन कौन सा एग्ज़ाम कराया जाएगा। लेकिन बीच बीच में कुछ जगह पे खाली कर दिया गया है, वहाँ पे डेट बाद में दी जाएगी। कुछ नए एग्ज़ाम है जैसे आरओ है, इसके बाद में जो है अन्य एग्ज़ाम है, तो उसके लिए भी डेट यहाँ पे खाली की गई है। सब आर अच्छी डेट है, ये देखो यहाँ पे दिखा गया है। लेकिन यूपीपीसीएस का जो पेपर होगा, वो यूपीपीसीएस का जो पेपर होगा वो होगा 14 मई को। 14 मई को प्रारंभिक परीक्षा होगी इसकी, और इसको यहाँ साफ साफ लिखा हुआ है, सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा। यूपीपीसीएस को इसी नाम से जाना जाता है, ये भी आप लोग याद रखिएगा, बहुत सारे बच्चे नहीं जानते होंगे। इसके अलावा जो है, जो वन विभाग का जो एग्जाम होता है वो भी जो है इसी साथ होता है। जैसे आईएएस में होता है आईएफएस का एग्जाम, वैसे भी केंद्र, ये क्या कहते हैं, स्टेट लेवल पे भी उनका एग्जाम अब साथ में ही कराया जाता है। लेकिन दोनों की मेंस की डेट देखो बिल्कुल अलग अलग है। तो यूपीपीसीएस ने प्रारंभिक परीक्षा की जो डेट दी है वो 14 मई को दिया है, और मेंस का जो एग्जाम दिया है, मुख्य परीक्षा की जो डेट दी है वो 23/9 को दिया है, अर्थात 23 सितंबर को उसका मेंस का एग्जाम होगा। लेकिन मेंस के एग्जाम में अभी बदलाव होने वाला है। ये ऐसा जो है सरकार ने निर्णय और आयोग के द्वारा लिया जाने वाला है कि जो है उसका ऑप्शनल का पेपर हटा दिया जाए, और वहाँ पर एक पेपर जो है जुडिशरी उसका, सॉरी क्या कहते हैं, उसका जोड़ा जाए, यूपीपीसीएस स्पेशल का जोड़ा जाए, यूपी स्पेशल जोड़ दिया जाए, और यूपी के चीज़ों को पूछा जाए एग्जाम में, मेंस के एग्जाम में। और एक पेपर सुनवाई में आ रहा है कि स्टेटिक्स हो सकता है, वो तो अलग होगा जो होगा। अभी वो कैबिनेट में प्रस्ताव गया है, अभी 1-2 दिन में पता चला है कि कैबिनेट में वो प्रस्ताव भेजा गया है। अब कैबिनेट से वो प्रस्ताव जो वापस आएगा, इसके बाद फिर देखा जाएगा कि जो है सरकार उस पर क्या निर्णय लेती है क्या नहीं। लेकिन मेंस का एग्जाम कब होगा ये भी बता दिया गया है, 23 सितंबर को। और प्री का एग्जाम कब होगा, 14 मई को होगा। तो जिनको पेपर तैयारी शुरू करनी है वो बिल्कुल अपनी तैयारी शुरू कर दे, क्योंकि आज 4 जनवरी हो चुका है और अब जो है टाइम बहुत कम है, और पेपर जो है तैयारी बहुत ज़्यादा करनी है, क्योंकि यूपीपीसीएस में क्वेश्चन बहुत डिटेल में, बहुत बहुत अच्छे से क्वेश्चन आते हैं उसमें। बिल्कुल आईएएस लेवल के क्वेश्चन उसमें पूछे जाते हैं। तो इसलिए हमें तैयारी अच्छे से करनी पड़ेगी कि हमें तैयारी में क्या क्या चीज़ें अपनानी है, कैसी स्ट्रेटजी अपनानी है, थोड़ा हम लोग उसकी भी चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे यूपीपीसीएस में। अगर हम बात करें यूपीपीसीएस की एक एक स्ट्रेटजी की बात करें, तो हमें यह ध्यान में जरूर रखना है कि 14 मई को हमारा पेपर है। अपना जहाँ पे आप पढ़ाई करते हैं, जिस रूम में आप लोग, वहाँ अपना एग्जाम डेट जरूर लिख दिया करिए कि 14 मई को हमारा टारगेट है, पेपर है। जिनका पेपर, जिनको आईएएस देना है वो 28 मई लिख दें वहाँ पर कि 28 मई को हमें पेपर देना है, हमारा टारगेट, हमें तैयारी करनी है। तो जो एग्जाम सामने हो उस सामने उसकी डेट लिख देना चाहिए। बीपीएससी का एग्जाम 12 फरवरी को है, तो वो भी टारगेट सामने लिखा होना चाहिए कि हमारा एग्जाम किस तारीख को है। ठीक है, बार बार आप जब का ध्यान जाता है तो आपके अंदर ये जरूर आता है कि क्या एग्जाम कब होगा, और जो है एग्जाम की स्ट्रेटजी कैसे अपनानी है, हमारे पास टाइम कब है। क्योंकि पेपर का जब डेट हमें सामने रहती है तो हमें अंदर से पढ़ने की इच्छा होती है कि नहीं हम पढ़ें। फॉर्म कब आएगा यूपीपीसीएस का, तो यूपीपीसीएस का फॉर्म जो आएगा वो फरवरी में आ जाएगा। उसका पेपर, उसका एग्जाम का जो फॉर्म होगा वो फरवरी में आ जाएगा, फर्स्ट वीक में फरवरी के एग्जाम के। ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि फर्स्ट वीक में जो है उसका फॉर्म आएगा, और आप लोगों को 1 महीने का टाइम मिलेगा भरने के लिए। ठीक है, तो आप याद रखिएगा फरवरी के महीने में फॉर्म आ जाएगा। हो सकता है फर्स्ट वीक में, हो सकता है सेकेंड वीक में आ जाए। ठीक है, लेकिन फॉर्म आ जाएगा जल्दी ही। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और ये जानने की कोशिश करते हैं कि प्रारंभिक परीक्षा की सही रणनीति क्या होनी चाहिए। तो याद रखना, यूपीपीसीएस की अगर एग्जाम की बात करें हम, तो यहाँ पर 5 सब्जेक्ट पे पहले फोकस करो। ऐसा नहीं कि और सब्जेक्ट पे फोकस नहीं करना है। फर्स्ट टाइम जो फोकस करना है वो 5 सब्जेक्ट पे करना है। करंट अफेयर सबसे पहले बात करेंगे। करंट करंट अफेयर, 1 साल का करंट अफेयर पूरा आता है, तो 1 वर्ष का करंट अफेयर आप लोग लगातार तैयारी करते रहिएगा। और हमारे चैनल पे बहुत सारा मैंने वीडियो करंट अफेयर का डाल रखा है, बीपीएससी के थ्रू, यूपीएससी के थ्रू, बहुत सारा करंट अफेयर मैं और डालूंगा उसमें। तो आप करंट अफेयर पूरे वर्ष का 1 साल का पढ़ेंगे, और करंट अफेयर डेली पढ़ेंगे। कम से कम करंट अफेयर के 20 क्वेश्चन करंट अफेयर के डेली आप जब पढ़ेंगे तभी करंट अफेयर आपको याद रहेगा। क्योंकि करंट अफेयर आपको याद नहीं इसलिए नहीं होता है क्योंकि आप लोग केवल लास्ट समय में पढ़ाई करते हैं, नहीं। करंट अफेयर की 20 न्यूज डेली पढ़ना है, और हमारे चैनल द्वारा हम यही कोशिश करते हैं कि 20 न्यूज आपको रोज डेली भेजते रहें, जिससे आपको चीज़ें याद होती रहें और आपके ऊपर बर्डन न पड़ने पाए, क्योंकि बहुत सारा सब्जेक्ट तैयार करना होता है। तो करंट अफेयर भी एक सब्जेक्ट है आपको, इसको आप ये मत सोचिए कि एक सब्जेक्ट नहीं है, ये सप्लीमेंट्री है, इसको जब चाहेंगे तैयार कर लेंगे, ऐसा नहीं होगा। इसके अलावा यूपी में एक
हिस्ट्री के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं, चाहे वो प्राचीन काल हो, चाहे वो मध्यकाल हो, चाहे वो आधुनिक काल हो। और यहाँ से क्वेश्चन संख्या कम से कम 35 क्वेश्चन होती है, 30 से 35 क्वेश्चन, कभी कभी 40 क्वेश्चन आ जाते हैं आईएएस में, सॉरी यूपीपीसीएस के प्री में आते हैं। ठीक है, माफ करिएगा, यूपीपीसीएस के प्री में क्वेश्चन जो आते हैं हमें उनके बारे में जान लेना है। तो 35 से 40 क्वेश्चन कभी कभी हिस्ट्री में आते हैं, तो हमें हिस्ट्री को बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। एक बार आप कोई भी अथॉन्टिक किताब, एनसीईआरटी, जो भी आप किताब पढ़ते हैं, लेकिन एक ही किताब को आप 10 बार पढ़िएगा, 10 किताब को एक बार मत पढ़िएगा। ठीक है, तो एक किताब को आप उठाइए, कोई भी किताब बुक पढ़ रहे हैं तो उस बुक से पहले एक बार आप रीडिंग कर लीजिए जनवरी के महीने में। पूरे जनवरी के महीने में आपका काम केवल यही है कि हम केवल हिस्ट्री के एक टॉपिक को हम केवल रीडिंग करेंगे कि उसमें क्या है क्या नहीं, क्योंकि हम नोट्स के भरोसे आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो आप पहले किताब को रीडिंग करने की आदत डालिए सबसे पहले एक बार जरूर। ज्योग्राफी का आप लोग एनसीईआरटी क्लास 6 से लेकर के क्लास 12 तक महेश बनवाल की आप बुक ले सकते हैं, या कोई बुक जो आपके पास हो उस बुक का इस्तेमाल करके कोई एक ही बुक पढ़ना, एनसीईआरटी के अलावा कोई एक ही बुक पढ़ना, और उस बुक के माध्यम से लेकर के आप उसको जो है क्वेश्चन को सॉल्व करो और क्वेश्चन को देखो बार बार। और ज्योग्राफी के सारे किताब को पहले 1 महीने में पढ़ के खत्म करो, जनवरी के महीने में, ये आप याद रखिएगा। ठीक है, पॉलिटी में आर्टिकल ज़्यादा एग्जाम में आते हैं, पॉलिटी क्वेश्चन तो आते हैं लेकिन यूपीपीसीएस में आर्टिकल से जुड़े हुए क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। तो आर्टिकल के साथ साथ पॉलिटी के क्वेश्चन को लगातार आप उनको देखिए, एक बार पूरे किताब की रीडिंग करिए। आप लोग पहले पॉलिटी की किताब की रीडिंग कर लीजिए, जो भी किताब आपके पास हो, कोई भी किताब हो, लेकिन एक ही किताब को पढ़ना, 20 किताब को मत पढ़ना। ठीक है, और साइंस के जो है आप जो है कि कुछ जो बुक है उसको आप पढ़िए। अगर साइंस की बुक नहीं पढ़ना है तो आप घटना चक्र पढ़ सकते हैं। घटना चक्र जो साइंस की आती है आप उसको ले लीजिए, और घटना चक्र के एक टॉपिक को उठा करके साइंस के उसको देखिए। अगर आपको थोड़ा सा अगर टाइम, जैसे अगर और डिटेल में पढ़ना हो तो आप लूसेंट ले लीजिए, साइंस की लूसेंट आती है, सबसे अच्छी बुक होती है, उसी बुक को ले लीजिए और साथ में घटना चक्र को मेंशन कर लीजिए और यहाँ से अपनी पढ़ाई शुरू करिए। ठीक है, तो 5 सब्जेक्ट है टोटल, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, करंट अफेयर और जो है ये साइंस। इस 5 सब्जेक्ट पर अभी आप फोकस करिए। इसके अलावा फिर स्ट्रेटजी आपको बताई जाएगी, तब आप उसे फोकस करिएगा, लेकिन ये 5 सब्जेक्ट मेजर सब्जेक्ट हैं और यहाँ से क्वेश्चन संख्या कम से कम 110 क्वेश्चन इसी 5 सब्जेक्ट से होता है। तो कम से कम हमें कट ऑफ के ऊपर लाना है, माइनस मार्किंग यहाँ पे होती है, तो हमें इसके लिए काम करना पड़ेगा और हमें जो है इस स्ट्रेटजी के साथ काम करना पड़ेगा, तभी हो पाएगा। दूसरा, आप लोग एक काम और करिएगा, जैसे आप लोग हिस्ट्री जब पढ़ रहे हैं तो हिस्ट्री के डेली 50 क्वेश्चन, ज्योग्राफी के डेली 50 क्वेश्चन, पॉलिटी के डेली 50 क्वेश्चन और साइंस के डेली 50 क्वेश्चन, तो टोटल 200 क्वेश्चन आप डेली हल भी क्या करिए, टोटल 200 क्वेश्चन आप घटना चक्र से हल करें जो यूपीपीसीएस के आए हुए हैं, क्योंकि यूपीपीसीएस के क्वेश्चन रिपीट होते हैं बहुत ज़्यादा। तो 200 क्वेश्चन आप हिस्ट्री के 50, ज्योग्राफी के 50, पॉलिटी के 50 और साइंस के 50, आप 200 क्वेश्चन अगर आप डेली हल करेंगे ना, तो आप देखिएगा एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो यूपीपीसीएस में आपको ना आता हो। वहां पर आप इस स्ट्रेटजी के साथ आप काम करिए, किताब पढ़िए, साथ में क्वेश्चन हल करिए। डेली 50 क्वेश्चन टारगेट बना लीजिए अपना, डायरी में नोट करते रहिए, डेली आप लोग काम करिए। ठीक है, ये आपको काम करना है। इसके अलावा यूपीपीसीएस से जुड़ा हुआ और बीपीएससी से जुड़े हुए टेस्ट हम लगातार अपने टेलीग्राम पे करवाते जा रहे हैं। अगर आपको टेलीग्राम पे टेस्ट देना है तो मैं इसी वीडियो के कमेंट में मैं अपना टेलीग्राम का लिंक शेयर कर दूंगा, वीडियो का, उसका ग्रुप का जो है लिंक शेयर कर दूंगा। आप लोग वहां से ज्वाइन कर लीजिए और आप लोग शाम को और मॉर्निंग में 2 टाइम टेस्ट होता है, मॉर्निंग में 8 बजे और इवनिंग में रात को 9 बजे टेस्ट होता है। तो आप उसको दोनों टेस्ट आप उसमें से कोई एक दे सकते हैं, कोई दे सकते हैं। बहुत सारे बच्चे वहाँ टेस्ट देते हैं, तो आप भी उसमें शामिल होइए और आप टेस्ट देते रहिए, जिससे आपका तैयारी होती रहे। मेंस एग्जाम में बदलाव होने वाला है, ये तय है कि मेंस एग्जाम में बदलाव हो जाएगा। अब सरकार ने क्या बदलाव लेती है, उस पर कैसे होगा, उसकी चर्चा हम आगे करेंगे। जब सरकार निर्णय दे देगी तो उस पर हम बात करेंगे, लेकिन मेंस में बदलाव होगा। लेकिन अभी आप लोग मेंस की तैयारी नहीं करेंगे, आप लोग केवल पीटी की तैयारी करेंगे और मेंस की तैयारी से अभी आप मत करिए। क्या बदलाव होगा, बदलाव की बात करिए, आपका समय बर्बाद जाएगा। और टारगेट बेस्ड पढ़ाई कीजिए। वही टारगेट क्या होगा कि 200 क्वेश्चन आप डेली हल कीजिए, 4 सब्जेक्ट का 50-50 क्वेश्चन डेली हर घटना चक्र से हल करो और टारगेट बना करके इन 5 सब्जेक्ट की पढ़ाई आप लोग शुरू कर दो। 2 महीने 1.5 महीने में आपको जल्दी एक बार खत्म कर दो, तब इसके बाद अगली स्ट्रेटजी आप अदर सब्जेक्ट पे रखोगे और अदर सब्जेक्ट में कुछ और बचेगा नहीं। इन्वायरमेंट जो बचे है वो तो ज्योग्राफी का पार्ट है, उसी के साथ हो जाएगा।
एक इकोनॉमिक्स बचेगा, इकोनॉमिक्स के तरीका मैं बताऊंगा कैसे पढ़ना है, वो भी आप कर लोगे वहाँ पे। तो इस स्ट्रेटजी के साथ अपने यूपी पीसीएस की तैयारी शुरू करिए। और कहीं भी डाउट हो तो आप कमेंट में आप जो है करिएगा, उस पर जो भी जुड़ा वीडियो होगा मैं बनाऊंगा। और ज्योग्राफी की क्लास में जो है शुरू करने वाला हूँ इसी पे, तो आपको ज्योग्राफी क्लास लगातार मिलती रहेगी। आप लोग उसको लगातार आप करते रहिएगा, कहीं भी कोई क्वेश्चन होगा आप उसको पूछेगा। हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट टॉपिक, ज्योग्राफी के इंपॉर्टेंट टॉपिक, पॉलिटी के इंपॉर्टेंट टॉपिक, करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट टॉपिक और साइंस के इंपॉर्टेंट टॉपिक को भी मैं बता दूंगा जल्दी ही। आप उसी के बेस पर अपनी पढ़ाई शुरू करिएगा। ठीक है, आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट में कमेंट करके पूछ सकते हैं, उसका आंसर आपको दिया जाएगा। आप चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, जिससे आपके पास नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे और आप उसका लाभ उठा सकें। ओके, थैंक यू।